हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो पहले वीडियो पे तो आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बट अच्छा प्यार मिला। उम्मीद करता हूँ कि इस दूसरे वीडियो को और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, और आपसे आशा करता हूँ कि जब मैं तीसरी वीडियो डालूँगा तो 500 प्लस सब्सक्राइबर मेरे होने चाहिए, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, 2-3 बच्चों का डाउट था कि भैया मैं 11th क्लास में हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं वो डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप किसी भी क्लास में हो, देखिए आईआईटी की तैयारी हमने बच्चों को देखा है, वो 9th में रहते हैं, 10th में रहते हैं, तब से आईआईटी के क्वेश्चन करते हैं और आईआईटी की तैयारी करते हैं। तो अगर अब आप 11th में हैं या फिर 12th में हैं, 12th में होंगे तब तो आप समझ लीजिए अब एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर 11th में भी हैं तो भी ये चैनल आपके मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए समझ लीजिए वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो तैयारी कर रहे हैं, जो 12th में हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 11th में है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस एक रिवीजन की तरह होगा। आप 12th में हैं, जितना पढ़ चुके हैं 12th में होंगे, आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला होगा। जिस भी कोचिंग में होंगे या फिर कोचिंग में नहीं भी होंगे तो भी आपका लगभग कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा। अगर कोचिंग में नहीं है तो मान लीजिए हम तो ला ही रहे हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस मेंस से लेके एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट कराने की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। मैथ्स का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो अब प्यार बनाए रहिए जिससे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपकी मदद कर सकें। अगर प्यार बना रहा इसी तरह से, जिस तरह से आपने पहले वीडियो पे दिखाया है, तो हम जरूर आगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मदद करेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपकी मदद हो जाएगी तो समझ लीजिए आपका तो फिर मेंस एडवांस लगभग कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट बच्चे के सिलेक्शन के लिए कोचिंग का होता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस बच्चों को उसकी खुद का मेहनत के ऊपर रहता है। ये चैनल अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आप किसी भी क्लास में हो, आप 9th में हैं, 10th में हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपने सिलेबस देखा है, सिलेबस के बाद आप देखिए, 1-2 वीडियो और देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तभी समझेंगे। आप 9th क्लास में 10th क्लास में देखिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो भी देखिए, क्योंकि आगे चल के आपकी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करेगा। जो आप देखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा। फिर आप जब जाके 11th में जब आप तैयारी करने कहीं बाहर जाएंगे, या फिर फ्यूचर में आप हमें से तैयारी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, भैया ने जो पहले बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। कि अगर आप 9th में 10th में 11th में थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप देखते रहिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, जब आपको उसमें रुचि बन गई, एक बार आपका उसमें इंटरेस्ट बन गया मैथ्स में, तो समझ लीजिए मैथ्स आर ए पार। दिस इज ए फेमस quote ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। क्रिएटिविटी इज सीइंग द सेम थिंग बट थिंकिंग डिफरेंटली। देखिए, इस वीडियो पे आप भी पढ़ेंगे, आपका फ्रेंड भी पढ़ेगा, उसका भी फ्रेंड पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को सही ढंग से यूज कौन कर पाएगा, इन ए प्रॉपर मैनर इस वीडियो को यूज कौन कर पाएगा? वो वही यूज कर पाएगा जो इसको अपने नजरिए से और सिलेबस के अकॉर्डिंग और जेई के नजरिए से देखने की कोशिश करेगा। पढ़ने को तो सब पढ़ेंगे, 2+2=4 सभी पढ़ते हैं, लेकिन वही है, बचपन में आपने पढ़ा होगा 2+2=4, लेकिन यही चीज आपको हो सकता है जल्दी समझ में आती हो, आपके फ्रेंड को थोड़ा लेट समझ आया हो।
सो लेट्स स्टार्ट द मेन क्लास। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आज की क्लास किसकी होने वाली है, लॉगरिथम की। मैंने पहली क्लास में बताया भी था कि लॉगरिथम का एक ये नहीं है कि आप लॉगरिथम पढ़ लेंगे तो आपका एडवांस में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ ये है कि लॉगरिथम अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर हैं जो आप छोड़ के जरूर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें लॉगरिथम का यूज होगा और आप छोड़ के चले आएंगे। तो लॉगरिथम छोड़ना नहीं है, इसलिए लॉगरिथम पढ़ना जरूर है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले आइए हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमको लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सा। इफ लेट 2 to the power x is equal to 79, then x is equal to y। बताइए। अब आप एक बार सोचिए कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि 2 to the power x is equal to 79, then what is the value of x? अगर आपसे कोई पूछता 2 to the power y is equal to 8, then you can definitely say that y is equal to 3, because 2 to y है, because 2 to the power 3 is equal to 8, then y is equal to 3. You can definitely say, but what we will do here? Let's discuss what we will do here. जब हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आए कि अगर मान लीजिए यहाँ 2 to the power x is equal to 79 हो गया, तब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें हम यूज कर सकते हैं लॉग। अगर हम लॉग ले लें बोथ साइड्स, 2 to the power x is equal to 79, take log both sides. If we take log both sides, then x will come out of the log. It will become x log 2 is equal to log 79. Now you can see x is equal to what? log 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। x is equal to log 79 upon log 2। x की वैल्यू क्या आ गई? log 79 by log 2। ये होता है log का यूज। हम यहाँ बता सकते थे x की वैल्यू? नहीं बता सकते थे, कभी नहीं। जब तक हमको log नहीं पता होता कि व्हाट इज द लॉग, तब तक हम नहीं बता सकते थे। लेकिन अब हम बता सकते हैं x की वैल्यू log 79 अपॉन log 2। हम ये इसी की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि आगे log की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका क्या यूज होता है, जिस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। आइए देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज। पहले तो हम देखते हैं कि लॉग को लिखा कैसे जाता है और सबसे बड़ी बात पढ़ा कैसे जाता है। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग कंफ्यूजन रहता है, तो आज आइए क्लियर करते हैं। इसको पढ़ा जाता है लॉग n बेस a, जो नीचे है, जो इधर g के पास है, इसको पढ़ेंगे बेस। लॉग n बेस a इज इक्वल टू x। अब देखिए इसमें कई कंडीशंस होती हैं इसकी, जैसे कंडीशन, इसमें लिख लीजिए कंडीशन। कंडीशन जब आप रेंज या डोमेन, जब क्वाड्रेटिक इसमें डोमेन रेंज निकालेंगे कोडोमेन, तो एक कंडीशन बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि लॉग
पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जो रेंज डोमेन ऐसे क्वेश्चन हो। तो कंडीशन, जैसे कंडीशन इसमें क्या है, जो n है, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं हो सकता, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। उसके बाद a भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। और इसमें एक कंडीशन और रहती है, कई बच्चे भूल जाते हैं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन आ जाता है तो कई बच्चे एक कंडीशन भूल जाते हैं लगाना। उसमें एक कंडीशन होती है a इज नॉट इक्वल टू 1। ए जब भी बेस है, लॉग का जो भी बेस है वो कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर हम लॉग का बेस 1 कर देंगे, जैसे लेट log 5 बेस 1, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमने मान लिया x, इसकी वैल्यू हमने x मान लिया। अब हम log को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? जब log हटेगा तो 1 उधर जाएगा और x पावर में चला जाएगा। अब log को हमको हटाना है, log हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 है, इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में। 1 जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएगा तो x क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। x पावर में चला जाएगा 1 टू द पावर x। अब 1 टू द पावर x कुछ भी हो, 1 टू द पावर x कुछ भी, एनीथिंग, x कुछ भी हो, ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या 5 इज इक्वल टू 1 टू द पावर x, 1 की कोई भी पावर 5 की बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। सो इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सो आइए देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, उतारने की कोई जरूरत नहीं है अगर सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हैं। बाकी अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, वीडियो पॉज कर दीजिए, बाकी उतार लीजिए। उतार रहा हूं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, हम IIT की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, लेकिन आपको एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाना बिल्कुल आना चाहिए। नोट्स, क्योंकि आप देखिए, मैं यहाँ पढ़ा दूँ, यूट्यूब पे भी कई चैनल होंगे जो आपको PDF प्रोवाइड करते होंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि हम लिखेंगे नहीं, चलो PDF मिल गया, ठीक है, अच्छा है, हम PDF देख के पढ़ लेंगे। लेकिन जब तक आप लिख के उसको आप देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि हम लिखे क्या हैं, हम क्या लिखें, हम लिखे क्या हैं, हमने क्या सोच के लिखा है, और अपने मन से लिखे। हम जो पढ़ा रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, हम अपने मन से लिख रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो थोड़ी ना लिख रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो आप हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, उसको नोट बना के लिख लीजिए, भैया ने ये बोला था तो मुझे ये याद हो गया, तो लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब भी आपको रिवीजन करना होगा, आप उसको पलटेंगे और आपको याद आ जाएगा, हाँ भैया ने ये बोला था, मैंने लिख रखा है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा और क्लिक कर जाएगा, हाँ इसको ऐसे याद करना है, बस आपका काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट नोट्स बनाना तो कंपलसरी है। शॉर्ट नोट्स में क्या रहेगा, शॉर्ट नोट्स में फार्मूले रहेंगे, आपके फार्मूले रहेंगे, साथ साथ में आपको जो क्वेश्चन लगता हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते ही होंगे, जो क्वेश्चन आपको टफ लगता हो उस क्वेश्चन पे आप मार्क कर दीजिए कि इस क्वेश्चन को हमको जब एग्जाम में जाना है तो एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को देख के जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं जब पहली बार लगाया तो नहीं आया था, तो दूसरी बार लगाया था आया था या नहीं आया था, तीसरी बार में आया था, चौथी बार में आया था, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन देख के जाना है तो देख के जाना है। एग्जाम से पहले आप उसी क्वेश्चन को देख के जाइए। ये नहीं कि आपका एग्जाम कल है और आप बैठ गए बस क्वेश्चन देखने, हम सारा क्वेश्चन देख लेंगे, अरे इतने चैप्टर हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, आप कितने चैप्टर देख लेंगे। सो एक प्रॉपर वे में आप तैयारी कीजिए। और बाय द वे, मेन एम से भटकते नहीं है, नहीं तो फिर यही शाम हो जाएगी हमारी वीडियो।
तो देखिए हमारा जैसे पहला है log 1 बेस ए। अब log 1 अगर आ गया तो बेस कुछ भी हो, देखिए बेस का कंडीशन लिख दिए हैं, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता। बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी है log 1 बेस ए 1, जब भी 1 आ जाए और बेस में कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद जब log a बेस a, अब देखिए log a बेस a कंडीशन वही है, a 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके बाद a 1 नहीं होना चाहिए। log a बेस a, जब इधर पावर और बेस दोनों सेम हो जाए, तो दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इट इज 1। एंड व्हेन इट इज एक्सपोनेंशियल, जैसे 1 अपॉन ए है, बेस कितना है, 1 अपॉन ए। जब 1 अपॉन ए हो जाएगा तो इसकी एक प्रॉपर्टी देखिए, चलिए यही देख लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब ये कैसे होगी, ये यहाँ पे देखते हैं। देखिए 1 अपॉन ए है और बेस कितना है, 1 अपॉन ए। देखिए यही है log ए, बेस कितना है, 1 अपॉन में ए। 1 अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए को आप लिख सकते हैं a टू द पावर -1। इसको आप लिख सकते हैं log a टू द पावर -1, कितना हो गया, a। ठीक, log a बेस कितना हो गया, a टू द पावर -1। अब जब -1, ये जो -1 है पावर में, a की पावर -1 है, तो एक बाहर आ जाएगा, ये जब बाहर आएगा ये बन जाएगा माइनस। देखिए जब बाहर आएगा तो 1/1 बनेगा, जो कि 1 के बराबर होता है। क्या बन जाएगा, 1/1, जो कि 1 के बराबर होता है। कितना हो जाएगा, -1। फिर और क्या बचा है, log a बेस a। अब देखिए log a बेस a क्या हो गया, यही हमारी प्रॉपर्टी आ गई, log a बेस a। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1। तो -1 इंटू 1, ये कितने के बराबर हो जाएगा, -1 के। और यही चीज यहाँ पे आ गई, कितना हो जाएगा, -1। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी मिटाना तो पड़ेगा ही से। वीडियो पॉज करके आप नोट जरूर कर सकते हैं। कितना आया था, -1। अब आइए देखते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए, लॉग की ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत यूज में आती है, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत यूज में आती है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इन दोनों प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी IIT तो लॉग के ही क्वेश्चन थोड़े कम छूता है, तो इसके भी यूज जब भी पूछा है तो इसके यूज आए हैं कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे इसके यूज आए हैं। तो इसकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, लॉग जब इनटू में है, x इंटू वाई, बेस कितना है, a है, log x इंटू वाई बेस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x प्लस log y, बेस तो कितना है, a। ठीक, ए प्रॉपर्टी बड़े काम की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप किसी भी हाल में भूल नहीं सकते। इस प्रॉपर्टी में बहुत कंफ्यूजन होता है, जे क्यों सवाल पूछता है, कोई एग्जाम क्यों सवाल पूछता है इस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे एक कंफ्यूजन इसमें देखिए, एक कंफ्यूजन मैं बता रहा हूँ, इसको आप अपने नोटबुक में लिख के कट कर लीजिएगा। एक इसका कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों में कि अगर log x प्लस वाई बेस a है तो इज इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू log y बेस a। कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों में एक कंफ्यूजन रहता है और ये बिल्कुल ही गलत है। ये आपने नोट्स में ऐसे लिख के फिर इसको कट कर लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है। आप प्लस से मल्टीप्लाई में नहीं जा सकते। हाँ, अगर अंदर मल्टीप्लाई है जैसे इसमें है,
अब मल्टीप्लाई है तो आप प्लस में जा सकते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों में रहता है, तो आप लोग इसको नोट्स में लिखें ताकि जब भी आप नोट्स देखें तो आपको याद आ जाए, नहीं भैया ने बताया था, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरी भी प्रॉपर्टी इसकी सेम है। इसमें क्या है, इसमें क्या था, मल्टीप्लाई था, इसमें क्या था, क्या है, डिवाइड है। अब डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये हो जाएगा log x माइनस log y। और देखिए बेस तो a है, बेस तो a हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक। और देखिए छठी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए लाइन मार देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। इस प्रॉपर्टी में भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे इसमें होता है वैसे इसमें भी होता है, लेकिन अंदर माइनस है तो हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जैसा मैं बताया हूँ वैसा बना के आप कट कर लीजिए, और प्लस ये दोनों प्रॉपर्टी साफ साफ अपने नोट्स में लिख लीजिए। और अब आ जाइए छठी प्रॉपर्टी पर। छठी प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, जैसे इसमें क्या है, log x टू द पावर p है। अब इसका बेस क्या है, a है, log का बेस, ये जो a है ना, ये log का बेस है। ये तो कोई नंबर है, कोई भी नंबर या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, ये तो कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये जो x टू द पावर p है ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, बस, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। हमेशा जो n की जगह log के आगे जो भी है, इनकी जगह कुछ जो भी हो हमेशा जीरो से बड़ा हो, बाकी log में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्योंकि अगर a है, नीचे a है, तो a भी हमेशा जीरो से बड़ा, प्लस a कभी भी a कभी भी 1 नहीं हो सकता। सो इट इज वेरी हेल्पफुल, a कभी भी 1 नहीं हो सकता। सो इसमें क्या होगा, इसमें p जो है, p पावर में, x के पावर में p है, और a क्या है, ये log का बेस है, a log का बेस है, ये तो वैसे ही रहेगा, बाकी जो p है a आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p log x बेस a। ये भी काफी इंपॉर्टेंट का क्या मतलब, बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तो आप किसी भी कीमत पे नहीं बोल सकते, ये तो बेसिक ही है। ये भी प्रॉपर्टी जब आपको थोड़ा बहुत घुमाना होगा तो इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या था, इसमें था x की पावर में p था, तो p क्या है, एज इट इज, p एज इट इज, जैसे कि जैसे यहाँ है वैसे ही वैसे बाहर आ गया। बट यहाँ क्या है, q क्या है, a की पावर में है, तो q a की पावर में है, तो q एज इट इज बाहर नहीं आएगा, q क्या होगा, 1/q बन के बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/q log x बेस a हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी तो बेसिक है, ये तो सबको याद आता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि a की पावर में अगर q है तो क्या हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आठवें प्रॉपर्टी पर। आठवां प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, इसमें देखिए log x बेस a, इसको किस एक तरह से और लिख सकते हैं, दो चीजें हैं, log x बेस a, इसको दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या है, log x बेस a है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 में log x बेस a। अब क्या होगा, इसको उल्टा कर दिए, 1 कर रहे हैं, 1 है, 1 के अपॉन में जब करेंगे तो क्या होगा, इसमें x है, बेस क्या है, a है, log का बेस क्या है, a है, फिर इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या है, log का बेस कितना है, a है, तो इसमें क्या हो जाएगा, log का बेस x हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, a, मतलब log x बेस a कितना हो जाएगा, 1 में log a बेस x a हो जाएगा। और प्लस इसको किस तरह से और लिख सकते हैं, log x बेस a है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको
साफ कर देते हैं आप लोगों के लिए। इसको लिख सकते हैं 1 में log a बेस x। एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, हम इसको किसी भी बेस पे ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log x बेस b। हम यहाँ पे बेस b लिख लिए, हम यहाँ पे कितना लिख लिए, बेस b लिख लिए b। अब नीचे क्या था, इसका बेस क्या था, a था, तो अब a क्या हो जाएगा, a अपॉन में हो जाएगा, अपॉन log a बेस b। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, बाकी ऊपर क्या है, जो ऊपर था x ऊपर था, x ऊपर हो गया, बेस क्या था b, बेस क्या था a क्या है नीचे आ गया, क्योंकि a भी नीचे था, a नीचे आ गया। इसमें क्या था b, हम बेस दोनों सेम लेंगे, कभी बेस आप डिफरेंट लेके ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम बेस क्या लेंगे, सेम लेंगे। b अगर हम ऊपर बेस b ले रहे हैं तो नीचे भी बेस b लेंगे, तो हमेशा आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, इसमें क्या है, a की पावर में है, a की पावर थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो एक ब्रेकअप लगा देते हैं कि a के पावर में है, a टू द पावर log c बेस b है। तो देखिए इसकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जब भी ऐसा आ जाए तो ये जो a और c है, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि a की जगह आप c लिख सकते हैं और c की जगह पे आप a लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a की जगह c आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, a की जगह आप c लिख दीजिए, a की जगह c लिख दीजिए, बाकी log कल तो log रहेगा ही, b की जगह कोई चेंज नहीं होगा, b का b रहेगा, बाकी c की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, c की जगह क्या आ गया, c किसकी जगह आ जाएगा, a की जगह, और a किसकी जगह चला जाएगा, c की जगह। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे a हो गया, बाकी ये दोनों बताया ही था, और ये तो बेसिक है, इसको आप किसी भी कीमत पे नहीं बोल सकते, बाकी ये प्रॉपर्टी भी आप याद ही रखिए। ये दोनों तो बाकी बेसिक है, 6th 7th बेसिक है, ये तो सबको याद ही रहता है। उसके बाद देखिए, अगर इसमें ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये इनइक्वालिटीज से हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, बाकी इसमें बता देते हैं कि जैसे अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है कि log x बेस a है और log y बेस a है, बेस तो सेम है, अगर बेस सेम है तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि x इज लेस देन y, क्योंकि देखिए log x बेस a इज लेस देन log y बेस a तो है, बट आप कभी नहीं बोल सकते डायरेक्ट कि x इज लेस देन y। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी दो तरह से है। देखिए अब a डिफरेंट किस पे होगा, अब ये ए पे डिफर करेगा, ए कैसा है इस बात पे जाएगा कि x लेस देन y है या फिर x इज ग्रेटर देन y है। तो देखिए इसके दो केस बनेंगे। पहला केस हो जाएगा x इज लेस देन y। x इज लेस देन y कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। अगर a 1 से बड़ा है तब तो आप बोल सकते हैं, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आप डायरेक्ट लॉग हटा सकते हैं, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, बेस इधर भी a है, बेस इधर भी a है, दोनों a एक से बड़े हैं, ये तो एक ही एक से बड़ा है तो आप लॉग हटा सकते हैं x लेस देन y। बट अगर a एक से छोटा हो गया, तो एक से छोटा मतलब देखिए a 0 से बड़ा तो होना ही है, एक भी नहीं होना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या था, if a is greater than 1, but what will happen if a is in between 0 to 1,
यानी कि 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है, तब क्या होगा? अगर 0 से 1 के बीच में है तो फिर x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज जरूर से जरूर आएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी आप नहीं भूल सकते, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस b। इसमें देखिए log x बेस, सॉरी इसमें b नहीं है, इसमें a है, बेस इसका भी a है, क्योंकि b हो जाएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट हो जाएगा। जब x y भी अलग है, a भी मतलब बेस भी अलग हो जाएगा, तो फिर बात ही क्या है, तो कुछ भी लिख दो। अब इसमें क्या हो जाएगा, a है। अगर log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a है, तब आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू y। बाकी कंडीशन तो आपको पता ही होगी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन यही थी कि x और y, a भी है, x y a 0 से बड़ा होना चाहिए। बाकी बेस क्या है, a का कंडीशन तो यही है, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, तो कंडीशन तो वही रहेगी। तो इतना पहले नोट कर लीजिए क्योंकि फिर हम मिटाएंगे और फिर आगे चलेंगे। थोड़ा एक दो चीज और बेसिक आपको लॉग के बारे में बताना है, बता लीजिए। कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको बता देनी जरूरी है। जैसे इसमें अगर आपका बेस कुछ भी नहीं दिया है, जैसे मान लीजिए log x, क्वेश्चन में बेस दिया ही नहीं है, तो अगर log है तो इसका बेस हमेशा क्या मान के चलेंगे, 10। अगर दे दिया ln x, अब इसका बेस क्या हो जाएगा, अब इसको अगर log लिखेंगे तो इसका बेस हो जाएगा e, log x बेस e। ये बातें थोड़ा याद रखिएगा। और इसमें एक दो वैल्यू है जो याद रखनी चाहिए, जैसे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log नहीं ln 2 की वैल्यू, ln 10 की वैल्यू। ये 4 वैल्यू थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बनाते हैं। एक बार सोचिए क्या होता है। देखिए log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। उसके बाद ln 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.693। और सबसे बड़ी बात ln 10। अब आप बताइए ln 10 की क्या वैल्यू होती है। कोई 1 तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि देखो अगर log 10 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। लेकिन अगर ln 10 है तब इसकी वैल्यू 1 आप नहीं बोल सकते, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.303। ये चारों वैल्यू लिख लेना। वैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे
तो ए वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन के साथ साथ ए वैल्यू दिया हुआ रहेगा। बट ये बेसिक है तो हो सकता है एक आध बार आ जाए जब क्वेश्चन में ना दिया हो, तो इसलिए बेसिक वैल्यू है, तो याद रखिए, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको रब कर सकते हैं। So this is the question, ये है जेई। जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको लगाइए। अब देखिए इसमें क्या है, log 9/2 इसका होल स्क्वायर है। अब इसके पावर में क्या है, 1 में log 9/2, इसका भी बेस क्या है, इस log का बेस क्या है, 2 है। इतना हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई में है √7 टू द पावर 1 में log 7/4। अब सोचिए जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखने में कितना डरावना लग रहा है। डरावना है, बस देखने में है, लगाने में नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। 1 मिनट के लिए भी ये सवाल आपके सामने नहीं टिक पाएगा अगर आपको ढंग से प्रॉपर्टीज पता है लॉग की। बस 1 या 2 प्रॉपर्टीज इसमें लगेगी, जबकि एडवांस जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें आप प्रॉपर्टीज लगाते जाइए, फार्मूले लगाते जाइए। एक फार्मूला लगाइए, दूसरा लगाइए, तीसरा लगाइए, तब जाके आंसर आते हैं। लेकिन ये बस देखने में, आपको देखने में डरावना बना दिया है। बस लगाइए, वीडियो रोक लीजिए, लगाइए या फिर हम लगाएं। चलिए हम ही लगाते हैं। तो देखिए, हम पहले सिर्फ इतने पार्ट को देखते हैं, इतने पार्ट को। ये हमारा क्या है, 1 में log, ब्रैकेट में क्या है, log 9/2, उसका बेस क्या है, 2 है। अगर आपको इतना देख के कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए इसको आप मान लीजिए कुछ भी, इसको मान लीजिए आप a। अगर आप इसको मान लेते हैं a, तो a कितना हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा, क्योंकि a उल्टा होगा, 1 में है, a उल्टा होगा, तो ये कितना हो, ये बेस बन जाएगा। a जो है ये बेस बन जाएगा, बाकी जो 2 है पावर में चला जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा log, बेस में कितना हो जाएगा, बेस में ए वाला चीज, ये जो ए है, ए हो जाएगा बेस में हो जाएगा log 9/2। बाकी क्या था, ए वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, यानी कि log 2 बेस log 9/2। इतना हो गया। ये क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो अब हम इसकी जगह रख देते हैं, इसकी जगह इसको रख देते हैं। जब हम इसकी जगह पे इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आइए हम इस पूरे को देख लेते हैं। जब इसकी जगह इसको रखेंगे, इसको रखने के बाद ये हो जाएगा log 9/2। इसका क्या है, होल स्क्वायर है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 log 2, बेस कितना है, log 9/2। इतना हो गया। अब देखिए
अब क्या हो गया, log 9 बेस 2 है, पावर में इसका भी, इस log का बेस कितना है, log 9 बेस 2। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, पहले तो ये जो 2 है इसको अंदर लेके जाइए, क्योंकि देखिए हम क्या बताए थे, जैसे अगर log 4 बेस 10 है तो आप इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 log 2 बेस 10। तो इसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 9 बेस 2, ये पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो इसकी पावर में क्या है, log 4, और इसका बेस कितना है, बेस है log 9 बेस 2, इतना हो गया। अब देखिए, अब एक प्रॉपर्टी थी कि आप इस चीज को इस चीज से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक, ये और ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल। अगर आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, log, अब ये ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, log 9 बेस 2, और इसका भी बेस कितना है, log 9 बेस 2। अब देखिए ये इसका बेस है और ये पावर हो गया। अब देखिए दोनों सेम हो गए, log 9 बेस 2 है, log 9 बेस 2 है, बाकी log है, log में अगर क्या है, log a बेस a सेम, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 है, मल्टीप्लाई में 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी जिसको प्रॉपर्टी पता है उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का सवाल है। ये 4 आ गया, लेकिन अभी देखिए अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी इतना बचा है। देखिए अगर मैं इसको आपके सिर्फ लॉग का टेस्ट लेना होता तो सिर्फ इतना ही देता, एडवांस को अगर आपके सिर्फ लॉग का टेस्ट लेना होता तो सिर्फ इतना देता, लेकिन साथ में इतना दे दिया है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको भी बस आप वही ऊपर ले जाइए, जो प्रॉपर्टी आप इसमें लगाए हैं वही सेम प्रॉपर्टी इसको लगा के बस काम खत्म कर दीजिए। इसको आइए देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 है, इसको ऊपर लेके चले जाइए, कितना है, √7 है, इसकी पावर में कितना है, 1 अपॉन में log 7 बेस 4 है, तो बेस 4 है, जब ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, log 4 बेस 7, ठीक, इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ये तो √7 है, देखो अब √7 है, √7 को क्या लिख सकते हो, √7 को लिख सकते हो 7 टू द पावर हाफ, ये कितना हो जाएगा, 7 टू द पावर हाफ हो गया। उसके बाद log 4 बेस 7। अब देखो ये हाफ है, हाफ क्या चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा, हाफ कहाँ चला जाएगा, 4 की पावर में चला जाएगा, और 4 की पावर में जाएगा हाफ तो कितना बन जाएगा, 2, ये हो जाएगा 7 टू द पावर log 2 बेस 7। अब देखो बेस 7 हो गया, अब ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, 2 7 की जगह आ जाएगा, 7 2 की जगह चला जाएगा। अब जब 2 7 की जगह आएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 इसकी पावर में चला जाएगा log 7 चला जाएगा, 2 की जगह कितना हो जाएगा, 7 बेस 7। अब log 7 बेस 7 कितना है, 1 है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इतना 2 आ गया, इतना कितना आ गया, 4, ये कितना आ गया, 4। अब क्या था, 4, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सोचिए इतना सिंपल सवाल था, बस देखने के लिए डरावना है,
तो देखिए मैं कुछ बच्चों को बता देना चाहता हूँ, जैसे उनको इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों, बट ये एडवांस का क्वेश्चन है और एडवांस कोई आसान एग्जाम नहीं है। देखिए एग्जाम तो आसान है, लेकिन उसके लिए आपको आसान सोचना पड़ेगा। पहले चीज़ों को आसान सोचो, इस सवाल को पहले खुद से लगाने की कोशिश करो, खुद से लगाओ, उसके बाद देखो कि मैंने क्या बताया, तो उसके बाद लगाओ, उसके बाद देखो। एक बार में नहीं समझ में आता, आपको लग रहा होगा कि भैया ने क्या बता दिया, इतना टफ बता दिया, लेकिन ये टफ नहीं है, ये लेवल है जेई का। तो जेई का लेवल है, तो इसको आप लगाइए, आप अपने मन से लगाइए। अपने मन से नहीं आ रहा, एक बार देखिए फिर लगाइए, फिर देखिए फिर लगाइए, फिर देखिए फिर लगाइए, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप एडवांस के लिए परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो अब इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उतार लीजिए। देखते हैं एडवांस का 2013 का क्वेश्चन है। ये क्या है, मल्टीपल चॉइस है। इसमें 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मल्टीपल चॉइस क्या होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि मल्टीपल चॉइस से आपको पता चलेगा कि एडवांस हमारे साथ क्या क्या करता है, क्या क्या मजाक करता है। तो आइए देखते हैं। पहले एक बार अपने से लगाइए, फिर देखते हैं। इसको लगाइए। आइए देखते हैं फिर। जिसने जिसने लगाया है, अगर आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या क्या आया है। फिर हमारा देखिए क्या क्या आता है। देखिए इसमें क्या है, 3 to the power x is equal to 4 to the power x minus 1। इसमें देखिए log ऑफ का तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ भी है log 2 base 3, यहाँ है log 3 base 2, यहाँ है log 3 base 4, यहाँ क्या है 2 log 3 base 2। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि log हमको ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए हम क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन के बाद हम सोचेंगे कैसे कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो ऑप्शन नहीं देखिए, इतना आ गया देन x इज इक्वल टू हाफ, तो इसमें x के लिए क्या करना है, क्या करना है। अरे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन तुमको खुद बताएगा क्या करना है। लॉग दिया है तो लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, उसके बाद देखो क्या होता है। आइए लेते हैं लॉग। इसमें लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, x log 3 इज इक्वल टू ये कितना है, x माइनस 1, ये भी बाहर आ गया, कितना बन जाएगा log 4। log 4 हो गया। अब देखो, अब पहले बेस देखो, इसमें बेस कितना है 3 लिया है, इसमें बेस कितना लिया है 2 लिया है, इसमें बेस कितना लिया है 4, इसमें बेस कितना लिया है 2 लिया है। देखिए 2 दो जगह दिख रहा है, तो आइए पहले बेस 2 लेके सॉल्व करते हैं। तो आइए इसका बेस 2 ले लेते हैं, इसका भी बेस 2 ले लेते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि लॉग का बेस कुछ भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है तो हम लॉग का बेस कुछ भी ले सकते हैं। बस इसके लिए जो कंपलसरी कंडीशन है जो मैंने लिखवाया था कि जो बेस है, जैसे जो बेस है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। बाकी तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बेस कुछ भी ले ले। तो चलिए हमने बेस कितना ले लिया, 2 ले लिया। कैसे ले लिया, ऑप्शन को देख के ले लिया। जब तक आप ऑप्शन नहीं देखेंगे समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको बेस लेना क्या है, आगे करेंगे कैसे। तो ऑप्शन देखिए पहले, उसके बाद हम बेस कितना ले लिए, 2 ले लिए। अब देखिए, अब इसमें सोचिए क्या करना है। देखिए ax माइनस 1 है, ये log 3 है,
अब इसको क्या कर दीजिए, 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2। ये कितना हो जाएगा, ये है इज इक्वल टू, देखिए ये तो यही है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 to the power 4, यानी कि x माइनस 1 इंटू लॉग 2 to the power 2 बेस 2। अब देखिए 2 के पावर में 2 चला गया, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा और बाकी ये कितना बन जाएगा, log 2 बेस 2, ये तो हो जाएगा 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, बाकी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया x log 3 बेस 2, इसके बराबर कितना आ गया 2x माइनस 2। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, x पूछा है, अब हमको x निकालना है। अब क्या करते हैं, x को इधर ले लेते हैं, ठीक, इधर ले लेते हैं या फिर इसको उधर भेज देते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को एक साइड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, उसका कर नहीं रहे हैं, बस इधर उधर कर रहे हैं, राइट है इसको लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट लेंगे इधर देखो -2 बचेगा, हम एक साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मन में करना सीखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो आप मन में कर सकते हैं, आप IIT की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद मन में करना सीखिए, बाकी फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको इधर ले लिए, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लेंगे, फिर इधर -2 बचेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2x माइनस x log 3 बेस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2। इतना समझ में आ गया ना, इतना आ गया। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए आया कितना है, इतना आया। अब इसमें हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए, बचेगा कितना 2 माइनस log 3 बेस 2, कितना हो जाएगा 2 माइनस log 3 बेस 2, इतना हो गया 2 माइनस log 3 बेस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे कितना है 2। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई में उधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अब इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस log 3 बेस 2 आ गया हमारा x। अभी देखिए किसमें है, तो हमारा क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। बट ये क्या है, मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस में हमको सारे ऑप्शन बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं कि हमने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया। तो अब देखते हैं कि सच में कहीं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, क्या कोई और ऑप्शन हो सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या कुछ और कर सकते हैं। 2 है, अगर हम यहाँ 4 लाना चाहें, इधर 2 है इधर 4 लाना चाहें, क्योंकि 2 है, ठीक 2 है, या फिर हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इधर 4 बेस 4 दिया है, हमारा बेस कितना है 2 आया है। पहले हम इसको 4 को 2 बना सकते हैं ना, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 to the power 2। जब हम 4 को लिख सकते हैं, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 to the power 2। तो जब ये जो 2 पावर में है, ये जब बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 बन के बाहर आ जाएगा। जब 1/2 बन के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आओ सॉल्व कर लेते हैं। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन क्या कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस, अब देखो 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 log 3 बेस 2। अब कितना हो गया 1/2। अब देखिए 1/2 है, 2 हो गया, 1/2 को अगर आप 1 माइनस में है ना, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा कितना 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू नीचे ऊपर जाएगा 2 अपॉन में ये हो जाएगा 2 माइनस log 3 बेस 2। अब देखिए इसका बेस कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए कितना आ गया, ये भी यही आ गया और ये क्या है, ये दोनों सेम आ गया, मतलब क्या है, मतलब सी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही हो गया। अब देखिए
अब डी में भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी बेस 2 है, आगे बेस 3 है, पहले बेस 2 वाला निपटा लेते हैं। अब देखिए इसमें बेस 2 है, तो बेस 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेस 2 के लिए सॉल्व किए हैं, लेकिन अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ऊपर 2 है, उसमें log 3 बेस 2 दे दिया। अगर हम इसमें log 3 बेस 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी इधर भी कितना हो जाएगा, 2 log 3 बेस 2 इतना तो हो जाएगा अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a तो 1 के बराबर होगा ही नहीं। आप इसको अपने रफ में करके देखिएगा, a इसके बराबर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको यहाँ ऊपर log 3 बेस 2 लाना है तो ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया log 3 बेस 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 log 3 बेस 2 इतना तो मिल जाएगा, लेकिन फिर -1 है तो -1। अब जब इसमें log 3 बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही 1 की जगह log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर दे देता तो डी भी सही हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, डी भी हो जाता, लेकिन ऐसे में डी नहीं है। अब देखिए हमारा ऑप्शन ए में क्या है, बेस कितना है, 3 है, ए में बेस 3 है, अब यहाँ बेस 2 था। अब देखिए हमको बेस 3 लाना है, बेस 3 लाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बेस तो 2 था लेकिन पावर क्या था, 3 था, तो हम 3 को अब क्या कर सकते हैं, बेस बना सकते हैं। कैसे बेस बना सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी। तो देखिए चलिए इसको सी को कैसे किए हैं इसको उतार लीजिए, तो फिर इसके आगे उधर बताते हैं। उतारिए, मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 3 को बेस बनाना है। 3 को बेस बनाने के लिए हम इसको 1 अपॉन में कर सकते हैं। 1 अपॉन में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसके आगे ये हो जाएगा 2 अपॉन में, ये कितना है 2 माइनस 1 अपॉन में लॉग। देखिए जब हम 1 अपॉन में ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 पावर में चल जाएगा, 3 क्या होगा, बेस बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2 पावर में चला गया, 3 बेस बन गया। अब देखिए 3 बेस में आ गया, लेकिन हम इसके आगे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 log 2 बेस 3 बन जाएगा, -1 है ही, प्लस ये अपॉन नीचे में आ जाएगा, जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो जाएगा ये बन जाएगा 2 log 2 बेस 3 अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2 log 2 बेस 3 -1, इतना बन जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा अपने, इसमें कुछ है नहीं, बस यही करना है, इसको सिंप्लीफाई ही करना है। अब देखिए इसको मिला लीजिए, ये कितना है 2 log 2 बेस 3 अपॉन में 2 log 2 बेस 3 -3। शायद लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ऑप्शन ए भी सही था, तो हमको लग रहा है यहाँ 3 नहीं 1 ही रहा होगा। ऑप्शन में जो आया था यहाँ 1 ही था, उसके लिए सॉरी, बट यहाँ इतना आ गया। अब इसको मिला ली, ये भी है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए एडवांस में कितने सही हो गए, ए बी सी तीनों सही हो गए, ऐसा ही होता है। तो कभी कभी एक सही होगा, आपने चारों के लिए लगाया लेकिन सही होगा एक ही, आपने 4 के लिए लगाया हो सकता है चारों सही हो जाए, या फिर आपने 3 के लिए लगाया चौथे के लिए छोड़ दिया कि चलो अब कोई नहीं सही, एक ही सही है, हो सकता है चौथा सही हो जाए। तो इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आप फंस सकते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन, जब तक चारों के लिए आप कंफर्म ना हो जाए कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तब तक आप सिर्फ
एक मार्क करके नहीं आ सकते कि हमने 3 निकाल लिए, इसको नहीं देखे कि कैसे आएगा, नहीं देखे और हम बोल दिए कि नहीं ये नहीं होगा, 3 आ गया, तब भी आप गलत कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ये दिया हो, जो आया था log 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रहा हो, तो ये भी सही हो जाता, चारों ऑप्शन सही हो जाते। तो ये एडवांस पूछता है। बाकी आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो लेके आया था मैं और, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे एंड करते हैं। वैसे लॉगरिथम से देखा जाए मेंस में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछता है, बाकी ये एडवांस भी रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं वो प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना, प्रॉपर्टीज याद कर लेना। प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, आप मेंस में हो एडवांस में हो किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन जो आपको करवाए एडवांस लेवल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बाकी और 2-3 क्वेश्चन लाए थे प्रीवियस ईयर एडवांस के ही थे, लेकिन अब यही है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है, अब अगला भी लेक्चर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। अगला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। तो पहले वीडियो में तो आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, तो इस वीडियो में भी प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम समझेंगे कि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे कोई फीस तो यहाँ ले नहीं रहा, लेकिन आप सपोर्ट कैसे करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, रिलेशंस में कोई हो जो तैयारी कर रहा हो, जिसको मैथ्स अच्छी लग रही हो उसको शेयर कर दो, लो सब्सक्राइब करो, अपने घर पे मोबाइल है लो सब्सक्राइब करो, भैया का चैनल है, बस ठीक है। ओके ठीक है, तो इस बार मैं जब आऊँ तो मेरा 500 प्लस सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है, परसों यानी कि एक फ्राइडे ट्रिग्नोमेट्री लेके आनी है मुझे। ठीक है, आप लोग भी तैयारी करें और हम भी अपनी तैयारी करें। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।